मौला अब्बास से पूछा गया, कभी कभी इल्मे अब्बास भी सुना करो। हर वक्त बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज, बाबुल। हालांकि बाबुल हवाइज का ताल्लुक मखलूक से है ही नहीं। ये लक़ब अल्लाह के लिए, अपनी खास बंदों के लिए है। तभी तो 14 में भी और अहले बैत में से भी सिर्फ 5 हैं बाबुल हवाइज। ऐसी ना टामकटोइयाँ मारा करें, थोड़ा सा मतलब दिल की आंखें खोल के। ये नहीं कि मैं आपको बहुत बड़ा अलामा फामा हूं। जिसने इस मिंबर पे बैठ के अपने आप को आलिम का, वो उसी वक्त शैतान हो गया। समझ लो, हम कहते हैं 14 आए बैठे, कमाल का सरकार 14 के सामने किसकी जुर्रत? ये तो नहीं जबान से कुछ कहो और दिल से कुछ कहो ना, कोई आलिम वालिम नहीं है। बस बादशाहों की तौफीक है, भीख है। आपने मुझे मोमिन को इज्जत दी, मैं यहां बैठ गया और आप सामने बैठ गए कि चलो भैया मैं सुनाऊं। इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अफजल हैं मुझसे। यहां मिंबर पे बैठने वाला तो यूं कैद है, एक एक लफ्ज में कैद है। क्या कहा, क्यों कहा, हमने कहा था, हमसे पूछा था। अच्छा मुझे एक पक्की बात बताएं, कुरान की तफसीर बिर राय हराम है ना? यानी कुरान की आयत के अपनी मर्जी से माना निकाल लेना हराम है ना? उसका अंजाम जहन्नुम है ना? रसूल ने हजारों बार कहा कि कुरान की अपनी मर्जी से तफसीर नहीं करनी। अच्छा ये है कुरान सामित, और मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं कुरान नातिक। सामित की तफसीर भी राय जहन्नुम में ले जाए, नातिक के बारे में जो दिल चाहे कहते फिरो। वाह 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 वाह, और जन्नत भी तुम्हारी जो मौजूद है, जो मर्जी कहते रहो, हरगिज़ नहीं। पहले उधर पेश करो, मोहर लग जाए तो फिर बयान करो, हैं? फिर जाके आगे चलिए, वरना ऐसे कैसे होता है? तो सरकार हर चीज को दिल थाम के सुना कीजिए कि सरकार तशरीफ फरमा है, और सरकार तशरीफ फरमाए तो सरकार बैठे हुए, साहिब हमर बैठे हों, सरकार मौजूद लफ्ज तो कुछ भी नहीं। ये साहिब का होना ऐसे ही है जैसे अल्लाह है, बस। जैसे हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी कहने की कि भी अल्लाह है, इसी तरह कहने की जरूरत ही नहीं कि साहिब मौजूद, साहिब मौजूद नहीं, बस साहिब है, हर वक्त है। उसी की वजह से ये लफ्ज कायम है कि अल्लाह है। मेहरबानी करके। तो अब वो जनाब बीबी के इसमें हिजाबुल्लाह अर्ज हो गया सरकार कि हिजाबुल्लाह के राज क्या है। अच्छा एक शहजादी का और लक़ब है, चलिए आज की हद तक वो भी सुन लीजिए, और कमाल लक़ब है, और आपको ज़बानी वो बहुत याद है। ओह हाँ, चले 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 बाबुल हवाइज बात। फिर वो मैं याद करके तो आता नहीं हूँ बेटा, माफ़ करना कि मुझे नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, नहीं कभी भूलने देना भी नहीं, बाकी 3 दिन भी नहीं भूलने दूंगा। ये भूलने वाला। और अहले बैत के ज़बानी आपको शहजादी का तारुफ कराऊंगा। कोई फजीलत नहीं पढ़ूंगा इन 3-4 दिनों में बीबी की, कोई फजीलत नहीं पढ़ूंगा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जब इदराक ही नहीं है तो मैं क्या पढ़ूंगा? हाँ जी, वो तो फयाज भाई बादशाह बंदे हैं जो ये मौजू रख देते हैं। हाँ, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बल्कि आइंदा जो इश्तिहार छपे उस पर लिखा ही यही हुआ हो, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इदराक ही नहीं दिया किसी को कि वो जाने के सैयदा क्या है। फिर आप देखिएगा मजालिस का लुत्फ, पढ़ने वाला भी आएगा ये आयत पढ़ के कि भाई इदराक तो है नहीं, अब पता नहीं कहना क्या है। तो सरकार अब्बास बादशाह का इल्म अब्बास भी कभी सुना कीजिए। इल्म अब्बास कमाल। अच्छा अब्बास का थोड़ा सा तारुफ सुन लीजिए, ताकि हालांकि मुझे यकीन जाने बहुत जल्दी, क्योंकि गयूर ने पहले वक्त ले लिया और मैं फिर बैठ के मैंने कहा चलें पढ़ लें, मौला का जिक्र है, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं भी पहुंच ही जाऊंगा। तो रात को भी कई मजलिस है, तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अपना जिक्र छोड़ के उठ जाऊं।
हाँ ना भाई ना, नहीं पढ़ाएंगे किसी और को पढ़ा लेंगे, लेकिन जिक्र तो मुकम्मल हो जाए ना। इसलिए दिल को समझाने वाली बातें होती हैं। सरकार जब बीबी, मसाइब नहीं पढ़ रहा, आपको सिर्फ तारुफ कर रहा, बीबी जब कूफे में गई ना और अल्लाह ने मुंतखब किया बीबी को अपने लहजे के लिए, क्योंकि इमाम सज्जाद से पूछा गया मौला बीबी क्यों बोलती रही, आप क्यों नहीं बोले, आप वक्त के इमाम थे, आप हुज्जत थे, शराबियों से आप बात करते, अली की बेटी ने क्यों खिताब किया। तो इमाम सज्जाद बादशाह ने इब्ने जुबीर से कहा, सईद इब्ने जुबीर, उसको कहा जुबीर चुप रहो, जुबीर चुप रहो, ये अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह की मर्जी है कि वो कौन से मासूम की जबान से बोलेगा। हाय 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 हाय, ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी कि वो कौन सी मासूम की जबान से खिताब करेगा। मैं तो सिर्फ उसका नुमाइंदा हूं, उसका अमर मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ उसका नुमाइंदा हूं। उसने वहां बोलना चाहा तो वो वहीं से बोले। और जानते हो मैंने सैयदा को बतौर उम्मती सुना, हाय 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 हाय, बतौर इमाम नहीं सुना, मैंने भी कान लगा के सुना अल्लाह क्या कह रहा है। हाय 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 हाय, हजूर ये है हुर्मत कलाम, वजूद कलाम तो पता नहीं क्या होगा। तो शहजादी ने, अब वो तय तो हो गया ना कौन बोल रहा है, तो अब उसने क्या कहा था, उसने कहा कितनी बहादुर फौज थी हमारी जिसने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया। उसने एक दफा, दो दफा, तीन दफा। तब शहजादी ने सज्जाद बचा, क्या हुर्मत इमाम है और क्या अतात इमाम है। लहजा इधर है लेकिन देख रही हैं अपने इमाम को। अमर उधर से हुआ कि जी आप आगे बढ़िए, इजाजत उधर से आई अली की बेटी को, पता था लहजा इधर है लेकिन इजाजत उधर से ली अपने इमाम से कि सरकार मुझे इजाजत है कि मैं इसके जवाब दूं। ये बार बार कह रहा है कि क्या हमारी बहादुर फौज थी जिसने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया। तब बीबी आगे बढ़ी और बीबी ने आगे बढ़ के कहा, क्या कहा तुमने, इंतहाई जलाल, वो जो तुमने याद कर रखा है ना, उसको तो उसको तो उसको तो, है ना, तो कभी तुम्हें भी तौफीक नहीं हुई, तुम भी बड़े हजरत हो, तुम लोगों ने भी कभी नहीं पढ़ने वाले से पूछा कि भाई उसको का मतलब है खामोश, और हर चीज थम गई, घंटियां बजना बंद हो गई, हवा बंद हो गई, सांस लेने बंद हो गए, हर चीज कायनात की बंद हो गई। बीबी ने कहा उसको, अच्छा तुमने भी वहां से वाह 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 वाह, चल बात खत्म। ये क्यों नहीं पूछा कि भाई इतनी कोई अहम बात बीबी ने करनी थी जिसके लिए कहा था उसको। असल बात तो उसके बाद की है, वो तुमने अल्लाह के फजल से ना कभी किसी से सुनी ना किसी को कहा, लेकिन मैं बगैर कहे सुने आपको अर्ज कर रहा हूं कि उसको तो अहम नहीं है, वो तो इनका इख्तियार है, ये उलिल अम्र हैं। वो उसको तो कहते तो हर चीज, वो कहते मर जाओ तो सब मार ही जाते, ये कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन शहजादी ने कहा उसको खामोश रहो, इसका मतलब है कायनात को चुप करा के सैयदा ने कोई अहम बात करनी है। अब वो अहम बात बड़ी जरूरी है। बीबी ने कहा क्या कहा तुमने, उसको हो गया, उसको कहा तुम बार बार कह रहे हो कि हमारी कितनी बहादुर फौज थी जिसने हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया। सुनो, वो हुसैन था ही बड़ा करीम। कहा सुनो, वो हुसैन था ही बड़ा करीम। अच्छा वो अकीदा है ना कि वक्त के इमाम से ही सांस चलते हैं, कायनात कायम है वक्त के इमाम से। बस बीबी ने उसी को बात को किया, कहा वो था ही बड़ा करीम, वो हुसैन इब्ने अली था ही बड़ा करीम। अरे वो इतना करीम था कि उसी की वजह से उसके कातिल सांस ले रहे थे। हाय 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 हाय, कातिल जिंदा थे उसकी वजह से। कमाल कमाल, कौन बोले ऐसा, कौन बोले ऐसा। कहा था ही बड़ा करीम, उसी की वजह से उसके कातिल भी सांस ले रहे थे। तुमने कहा तुम्हारी फौज बड़ी बहादुर थी, तुम्हारी फौज बड़ी बहादुर थी जिसने हुसैन इब्ने अली का कत्ल कर दिया। हर केस नहीं, तुम्हें क्या पता, वो था ही बड़ा करीम, उसी की वजह से उसके कातिल सांस ले रहे थे। गौर से सुनो, हुसैन ऐसा
अब्दे इलाही है। बीबी कह रही थी हुसैन ऐसा अब्दे इलाही है कि अपने इलाह की तरह उसके पास भी एक कौन था जिसका नाम अब्बास इब्ने अली था। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हुसैन के पास भी अल्लाह की तरह एक कौन था। हाय हाय, बस उसे कहने की देर थी, वो फयाकून कर देता। हाय हाय, तो पता चला अब्बास का एक नाम कुन्नुल हुसैन भी है। हाय हाय हाय, अब कभी अलम के नीचे ये पुकारना अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सरकार कुन्नुल हुसैन, उस अब्बास से पूछा गया। आपको पता इमाम हसन बादशाह के दौरे इमामत में सरकार रिसालत मौब की कब्र के साथ एक मसनद लगती थी जिस पे फकीह मदीना की हैसियत से अब्बासी अलमदार बैठते थे और फुकहाए मदीना फैज़ इल्मी लेते थे। फकीह मदीना का लक़ब है मौला अब्बास का, और इमाम हसन की मौजूदगी में आप बैठते थे मसनद पे। तो एक दिन दोनों भाई हसन और हुसैन बादशाह अपने भाइयों के साथ, यानी कुरान अपनी सूरतों के साथ, हाय हाय, आके सामने रसूल के रोजे के सामने बैठ गए। अब्बास बादशाह ने आके अपनी इजाजत ली, मसनद फिका पे बैठे। अचानक लोगों ने कहा, ऐ अली के बेटे, ऐ फकीह मदीना, हमें बिनते रसूल का तारुफ कराइए। बादशाह ने दोनों भाइयों की तरफ देखा कि सिबतैन शरीफैन बैठे हैं। सिबतैन शरीफैन, मैं क्या कहूं। बादशाहों ने, दोनों भाइयों ने इकट्ठे इजाजत दी। हाय हाय, कैसा नुमाइंदा है अब्बास। हाँ अब्बास, बयान कीजिए हमारी मां की शान। अब्बास उठे, अब्बास उठे, आपने दोनों हाथ गुलामों की तरह बांधे, सर को झुकाया और कहा, रसूल के सामने सिबतैन शरीफैन का हुक्म है कि मैं सैयदा बिनते रसूल की मिदहत करूं। तो ऐ लोगों, गौर से मुझसे सुनो, अली के बेटे से सुनो, बाबे इल्म के बेटे से सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही सैयदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर का बस इन्हीं दो आयतों के दरमियान सैयदा है, सैयदा है। समझ रहे हो ना। यहां तक पहुंच गए आज की हद तक, काफी मनाजिल आज हमने फौरन तय की बीबी के इस्मा के मामलात से, और नतीजा हमने आज की हद तक क्या निकाला, वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, कि हमें इदराक ही नहीं है कि सैयदा क्या हैं। हम जानते ही नहीं कि सैयदा क्या हैं, हम जानते ही नहीं कि सैयदा क्या है। आइए एक रवायत सरकार की एक ऐसी हस्ती से पूछते हैं, बस इसे आखिरी समझिएगा रवायत आज की हद तक। देखिए, शहजादी की 9 कनीज़ें अलग हैं। कल बीबी की बाकी इस माँ पे भी बात होगी, और आपकी खिदमत में बहुत सारा लिटरेचर जो है ना, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा बग़ैर फ़ज़ाइल पढ़े, सिर्फ बीबी की शख्सियत। अच्छा चलो चलो, ये कल पे छोड़ा, लेकिन आज अभी सुनो एक अहम बात। भाई, आप सब ने कहा, सब किताबों ने लिखा कि शहजादी के निकाह को अल्लाह ने आसमानों में मुरत्तब किया। आसमानों में अल्लाह ने अली और सैयदा का निकाह पढ़ाया या पढ़ा या पढ़ाया, जो भी हुआ, बंधन निकाह आसमानों में हुआ। 40 दिन बाद रसूल ने जमीन पे कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है कि मैं 40 दिन बाद अपनी बेटी का निकाह अली से जमीन पे करूं। याद है ना आपको, जश्नों में भी सुना होगा, ज़बानी याद है, बल्कि ज़बानी से भी ज़बानी याद है कि पहला निकाह आसमानों में अल्लाह ने किया, दूसरा 40 दिन बाद जमीन पे हुआ। मैं आपसे पूछूं,
कि क्या फिक़्ह मोहम्मद में वजूद का होना जरूरी नहीं कि दुल्हा और दुल्हन हो, एहजाब व कबूल हो। तो वो जो अल्लाह ने आसमानों में निकाह पढ़ाया, उसमें इनके वजूदों की कैफियत क्या थी, और क्या वली का होना जरूरी नहीं, लेकिन रसूल ने कहा मैं उस निकाह में नहीं था। मैं नहीं था, अल्लाह ने मुझे अब हुक्म दिया है कि मैंने 40 दिन पहले निकाह कर दिया, हदीस कह रही है। तो एक निकाह वहां, उसकी कैफियत वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जमीन पे ऐलान हुआ उम्मत के दरमियान। तो इन 40 दिनों में ये दोनों नूर किस हैसियत से रहे? रसूल से बड़ा है अल्लाह, निकाह पढ़ा दिया है अल्लाह ने। अब जमीन पे रिश्ता 40 दिन इनका क्या रहा, जरा सोचिएगा। 40 दिन बाद हजूर ने निकाह पढ़ा दिया, जमीन पर निकाह, ये भी हो गया जनाब निकाह। अब मैं क्या करूं? बिहारुल अनवार ने मिलाद में कहा कि जब शहजादी इस दुनिया में आई, आपने सजदा किया, फिर सजदे से सर उठाया और कहा, ऐलान किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मद रसूलुल्लाह व बाली अलीयुन वलीउल्लाह। मैं मोहम्मद की बेटी, उसकी रिसालत की गवाही देती हूँ, उसके इलाह होने की गवाही देती, मैं अपने शौहर अली की गवाही देती हूँ। ये अभी जमीन पर उतरी है, अभी मां के पहलू में है और कह रही है अली मेरा शौहर और 11 मेरे बेटे इमाम, मैं उनकी इमामत की गवाही। 40 दिन पहले आसमानों में जवानी में निकाह, फिर जमीन पे 40 दिन। ये पैदा होते ही कह रही है, या नाज़िल होते ही कह रही है, या जाहिर होते ही कह रही है, या ज़हूर करते ही कह रही है कि अली मेरे शौहर। तो जिसका निकाह समझ में ना आए, उसकी औलाद क्या समझ में आए, वो खुद क्या समझ में आए, क्या समझ में आएगा हमारे? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और जिसका इदराक नहीं था, उम्मत उसके दरवाजे पे आग लेके हम कितना गौर से लुत्फ ले रहे थे, नबी की बेटी की अजमतें सुन रहे थे। अचानक पता चला कि कलमा गो, कलमा पढ़ते, तकबीरें बुलंद करते, आग लेके मोहम्मद की सूरह कद्र को जलाने आ गए। सरकार, ये तो कोई बहस ही नहीं कि उन्हें मांगना आता था या मांगना नहीं आता था। हाय 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 हाय, ये तो बहस ही नहीं है। बहस ये है कि कुरान के कारी सूरह कद्र को आग लगाने आ गए। क्या सुनाऊं मैं तुम्हें? ये अपने मसाइब में भी वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र है। पता है, दिल पे पत्थर रख के सुनाता हूं तुम्हें। कोई मेरे दिल से पूछे कि कैसे बयान होता है? कलमा पढ़ने वाले है, हाजी नमाजी, हाजी नमाजी, कुरान के कारी, कुरान को सताने पहुंच गए। नमाजी, 5 वक्त के नमाजी, हाय 5 वक्त के नमाजी नमाज की पसलियां तोड़ने पहुंच गए हैं। कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान होने वाले कलमा तैयबा पर लाठियां बरसा रहे थे। हमजा की बेटी ने पूछा, ऐ अली की बेटी, ऐ अली जैसे कुरान की यासीन, हमें इतना तो बतला दीजिए, आपकी वालिदा किस वक्त शहीद हुई? किस वक्त शहीद हुई? आलिया उठी और जमीन पे गिरी, कहने लगी, ओ हमजा की बेटी, बस तुम्हें क्या बतलाऊं, मेरी माँ जब दरवाजे के पीछे पहुंची तो उम्मत ने कहा हम आग लगा देंगे, दरवाजा खोल दो। तो मोहम्मद की बेटी ने कहा, मुस्तफा की बेटी ने कहा, मुस्तफा की बेटी ने कहा,
तुम उस घर को जलाओगे जिसमें मोहम्मद की बेटी रहती है? तो कहा हमजा की बेटी। उम्मत ने आगे से कहा कौन मोहम्मद? कहा मेरी मां मर गई थी, वो कहती थी मैं मर गई। उम्मत पूछ रही है कौन मोहम्मद, कौन मोहम्मद? कहा कौन मोहम्मद? उम्मत पूछ रही थी मेरी मां मर गई थी। और अली बादशाह से जब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछा शहजादी, जब आप शहजादी दरबार से वापस आई, हाय हाय हाय, दरबार से वापस आई, हाय दरबार, अल्लाह का पर्दा मखलूक से तंग आकर अपनी चार दीवारी में आ गया। और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछा आका, तब बीबी ने आके आपसे क्या कहा था? कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास कुछ नहीं कहा था, बस दरबार से आई, आकर मेरे गले में बाहें डाली और कहने लगी अली, मेरे सीने से माथे को लगाया, कहा अली मेरा बाबा आज मर गया, ओ मेरा मोहम्मद बाबा आज मर गया। अली मैं यतीम हो गई, मैं दरबार में देखा ही मेरा बाबा मर गया। वलानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन, मातम सैयद।